तो 8th पे कमीशन को लेकर के ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट दिया था कि अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर 8th पे कमीशन लागू भी होगा तो आफ्टर 2 इयर्स होगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। रूमर्स और न्यूज इसके ऊपर बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब इसी बीच एक स्टेटमेंट ये निकल करके आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। तो ये इसका क्या मामला है, ये क्या चीज है, इसे आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट तो आपके पास यही है कि देखिए आपके सामने स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रखा है, और इसके बारे में देखिए मैंने हमेशा आपको डिटेल में बताया। ये spurs.defensepension.gov.in स्पर्स पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे ही इस पे लॉग इन करते हैं तो आपके सामने जो फर्स्ट अलर्ट मैसेज आता है वो आता है लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस को लेकर के। ये आपके पेंशन को लेकर के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपडेटेड है या नहीं। और अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो आपको अपडेट कर लेना है। अदरवाइज जिनका नवंबर से पेंडिंग चल रहा है, नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, उनको सच में पेंशन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और एक बार अगर आपका पेंशन रुक जाएगा तो दोबारा से इसे स्टार्ट करना, इनिशिएट करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मेक श्योर रहे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है, और जिनका डेटा ही इस पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है वो भी अपना माइग्रेशन का स्टेटस चेक करे। और चेक करने के लिए तो मैंने आपको बताया ही है कि आपके पास आइडेंटिफायर का ऑप्शन होता है। अब चलिए अब हम बात करते हैं 8th पे कमीशन को लेकर के, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सरकार को, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, उनको उनकी तरफ से मंजूरी मिल गई है। देखिए अब आपको फैक्ट तो पता ही होगा, अगर आपने ATH इंडिया चैनल को फॉलो किया होगा तो हमने ऑलरेडी सारी चीजें आपको क्लियर करके रख दी है। और इसलिए तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमने साथ में ये भी आपको बताया था कि अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है किसी भी तरीके से, जो कि अभी तो नहीं होने वाला है, वो मैंने एकदम क्लियरली आपको बताया हुआ है। अगर इन केस अगर वो लागू हो जाता है तो वहां पर सिंपल सी बात है कि जो सरकारी कर्मचारी है या फिर पेंशनर्स है, उनको कितना बेनिफिट तक जा सकता है, कितना सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। वैसे आज के टाइम पर देखा जाए तो 8th पे कमीशन को लेकर के चर्चा सच में बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए रूमर्स और बहुत सारे न्यूज जो है वो फैक्ट निकल करके नहीं आ रहा है। बस रूमर्स ऐसा चल रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, पेंशनर्स का पेंशन बढ़ गया, लेकिन यार एक्चुअल में तो ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। बस सिंपल सी इतनी सी बात है 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को लेकर के कि केंद्र सरकार को इसकी अर्जी प्राप्त हुई है, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है। अब एक्चुअल में क्या है गॉड नोज। मतलब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि पेंशनर्स ने या फिर सरकारी कर्मचारी के जो संगठन है, उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है 8th पे कमीशन को लेकर के, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि 8th पे कमीशन को लेकर के अगर वहां पर प्रस्ताव रखा गया है केंद्र सरकार को, तो इसके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो चर्चा कर सकती है, इस चीज का फिर से आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार उसको डायरेक्टली ले जाकर के इंप्लीमेंट कर देगी और हमारा पेंशन का सैलरी या फिर सरकारी कर्मचारी का सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर के उसकी प्रस्ताव गई है, तो वहां पर वो नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी जो जून चल रहा है, तो जुलाई 2024 में इसके ऊपर वो चर्चा कर सकते हैं, इसके ऊपर वो कार्रवाई के लिए देख सकते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि केंद्र सरकार की तरफ से 8th पे कमीशन को लेकर के अभी तक का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। प्रस्ताव जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स की तरफ से, लेकिन वहां से एक्चुअल नोटिफिकेशन अभी कुछ भी निकल करके नहीं आया है। तब एक्चुअल में न्यूज क्या निकल करके आ रहा है 8th पे कमीशन को लेकर के, कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स है, बस आपको सब्र करना है, पेशेंस रखना है और कुछ भी नहीं करना। ये अभी ना आ रहा है और ना मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तुरंत आने वाला है। बस इस पर आप पेशेंस बना करके रखिए। जो एक्चुअल नोटिफिकेशन, जो एक्चुअल अपडेट आएगा, आपको बताइए कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और फाइनली 8th पे कमीशन को अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने प्रीवियस में भी आपको बताया था कि 7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था और ये क्यों लागू होता है, कब से ये लागू हो रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री, इसका पूरा कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियोस में समझाया हुआ है। तभी तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एनीवे, अब देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक का कयास ये भी लगाया जा रहा है कि
ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है कि पूर्ण बजट में इसकी मांग उठ सकती है, पूर्ण बजट में इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब वो तो केंद्र सरकार की तरफ से ही होगा। अब जो भी इसके ऊपर अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये था 8th पे कमीशन को लेकर के अपडेट। अब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख लेना है, तो वहां पर मैंने आइडेंटिफायर की बात की थी। तो जैसे देखिए, जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये डिटेल्स मांगता है। जब यहाँ पर आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर का ऑप्शन आ जाएगा। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है कि आपसे बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर, ये 4 डिटेल्स में से किसी एक डिटेल को सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि मान लो कि मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आता है, अब चाहे लाइक आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ हो, नहीं हुआ, आपने आज तक स्पर्श पेंशन पोर्टल में कभी लॉग इन ही नहीं किया, किसी भी टाइप का कोई भी सिचुएशन है, आपको यहाँ पे वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो बैंक अकाउंट में आपका पेंशन क्रेडिट होता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि फिर से आपको आइडेंटिफायर में आना है। बहुत सारे पेंशनर्स ये मिस्टेक कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कमेंट भी आ रहा है, उनकी क्वेरीज ये हो रही है कि लाइक वो आइडेंटिफायर डालते हैं और उनके पास कोई डिटेल ही नहीं आता। तो देखिए, इसके बारे में प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया कि आइडेंटिफायर एक ही नहीं डालना, आपको 2 आइडेंटिफायर डालने हैं। मतलब कि आपको एक बार जैसे बैंक अकाउंट नंबर ऊपर में आपने सेलेक्ट कर लिया, तो नीचे में आप पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लो, स्पर्श का पीपीओ नंबर सेलेक्ट कर लो या फिर ई पीपीओ नंबर सेलेक्ट कर लो। और सबसे ज्यादा आसान क्या है कि ऊपर में बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे और नीचे में पर्सनल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब पर्सनल नंबर का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर जो आपको इंडियन आर्मी से मिलता है, बस वही नंबर आपको यहाँ पर इनपुट करना है, नथिंग एल्स। तो ये 2 आइडेंटिफायर एंटर करने के बाद नीचे में देखिए एक कैप्चा कोड आता है। और देखिए, मैंने आपको सारी चीज आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी ताकि आप खुद से जाकर के इसको इंप्लीमेंट कर सके। तो ये देखिए, यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ना, ये कैप्चा कोड आपको नीचे में एंटर करना पड़ेगा। अब कैपिटल लेटर है तो कैपिटल में, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल में, और जो नंबर्स है वो नंबर्स में। ये इतना डिटेल एंटर करने के बाद जब आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो जाकर के आपके पास डेटा आएगा। तो इसको 1-2 बार आप ट्राई कीजिए, खुद से कीजिए। हमने हमेशा आपको यही मोटिवेट किया, यही कोशिश की है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को खुद से लॉग इन करें। बहुत ज्यादा बुजुर्ग पेंशनर है तो वो नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने घर में किसी से ऑपरेट कराए। आज के डेट में स्पर्श पेंशन पोर्टल बहुत ज्यादा अपडेटेड हो गया, सिक्योरिटी भी इसके अंदर आ गई है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉग इन कर लेगा। लॉग इन करने के लिए बजाते ओटीपी आता है, ओटीपी को सही तरीके से आप डालेंगे तभी जाकर के आप इसके अंदर लॉग इन कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स आ गए हैं इसमें। तो आप खुद से जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा और आप खुद से सारी चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। अब बहुत जल्दी 3-4 महीने में नवंबर भी आने वाला है। बहुत सारे लोगों का जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो नवंबर के मंथ में ही ड्यू डेट होता है, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। वो खुद से आराम से, मैंने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल फोन से ही जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं और इसके इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो बस यही है कि आप अपना आइडेंटिफायर सेलेक्ट करके एक बार देख ले कि क्या स्टेटस है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इंप्लीमेंट करें। लेकिन इन सब के अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके अकॉर्डिंग ही हम कंटेंट रेडी करें। और साथ ही साथ अगर आप कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, हमें हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।